जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सुबह का टाइम है। मैंने अपनी पूजा पाठ स्नान करने के बाद शुरू कर दी है। पूजा पाठ की मैंने आराम से, बहुत शांति मिलती है। और लीजिए, मेरे कान्हा जी और राधा रानी के दर्शन भी कर लीजिए। मैंने वेलवेट के कपड़े पहनाए थे, वो ज़्यादा इतने मोटे नहीं होते, तो मैंने कंबल ओढ़ा दिया था तभी, ताकि ठंड ना लगे। आरती की, फिर आराम से बैठ के, क्योंकि ठंड मुझे भी लगेगी। और उसके बाद जाना था किचन में, सब्ज़ी बनानी थी शलगम की। तो शलगम मैंने धोई अच्छे तरीके से, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग रही थी, तो धोने के बाद मैंने अच्छी तरह से उनको छील लिया। इसकी शलगम की सब्ज़ी काफ़ी दिनों बाद हम बना रहे हैं। ज़्यादातर मटर की सब्ज़ी बनती है और गोभी भी बनती है, बीच में दाल भी बन जाती है। तो शलगम पहली बार बना रही हैं सर्दियों में। तो फिर मैंने थोड़ी ही सब्ज़ी बनानी थी शलगम की, क्योंकि ये जैसे कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती हूँ, तो बाकी सारे घर के मेंबर खाते हैं। तो फिर वो तो प्याज खाते हैं, तो कान्हा जी के लिए और मेरे लिए थोड़ी ही सब्ज़ी बनती है। तो सिर्फ 4-5 शलगम थे ये, उसकी मैंने ये सब्ज़ी बनानी थी। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, हरी मिर्च, अदरक और प्याज, कभी कभी हींग का तड़का भी लगा देती हूँ। तो प्याज और लहसुन नहीं होता। तो बाकी सबको प्याज वाली सब्ज़ी पसंद है, वो बहुत कम खाते हैं ये वाली सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन की। तो उनको लगता है कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी टेस्टी नहीं होती, और वो ख़राब करती है सेहत के लिए, मतलब अच्छी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि जो शुरू से ही नहीं खाते उनको क्यों नहीं फिर ख़राब करती है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे कभी कभी सब्ज़ी में से भी वो ले लेते हैं, ठीक लगती है उनको। चलो, चलता रहता है ऐसे ही। तो मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू की, थोड़ी सी ही सब्ज़ी थी, तो वो तो थोड़ी ही देर में बन के तैयार हो गई। ये बाद में मैंने थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डाला। मैं या तो अपनी इस सब्ज़ी में जो कान्हा जी को भोग लगाना होता है और जो मैंने खानी होती है, उसमें मैं काली मिर्च डालती हूँ या फिर हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। किचन वगैरह का सारा काम ख़त्म करने के बाद तो मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग की, ज़्यादा नहीं। गर्मी में मिट्टी ज़्यादा आती है रूम में, सर्दियों में इतनी खास नहीं आती, मुझे लगता है ऐसा। तो एक्चुअली मैंने एक अपना थोड़ा स्टिचिंग का काम भी करना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि चलो थोड़ा बहुत सफाई वगैरह कर दूँ, उसके बाद तो फिर स्टिचिंग करना शुरू करूँगी। और पता है, मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मौसम ख़राब सा था, तो मैंने सोचा 1-2 दिन और चलाते हैं, इसलिए नहीं चेंज की। और ये सफाई करने के बाद दोपहर को मैंने लंच बनाया। लंच में नमकीन चावल थे, और उसके बाद ये नारियल का बुरादा था, उसको मैंने लड्डू बनाने की कोशिश की, अच्छे बन गए थे। और ये इसमें काजू और दाख वगैरह डाली हुई है, ठंडा करके इसको मैंने इसके लड्डू बनाए। ये मैंने दूसरी बार बनाई है, पहली बार से ये ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो फिर कान्हा जी को भोग बनाना लगाना तो है ही, वो सबसे पहला काम है, तो कान्हा जी को भोग लगाया, फिर उसके बाद खुद तो खाने ही होते हैं। तो मैं अपना ये जो कटिंग का काम था, प्लाज़ो बनाना था, उसका कपड़ा लेके मैं बाहर चली गई। मैंने सोचा चलो नीचे फ़र्श पे आराम से कपड़ा बिछा के ये सारा कुछ, इस पे जो कटिंग वगैरह करनी है वो करूँगी। मुझे बाहर ठंड भी लग रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं बाहर क्यों आ गई, अंदर ही कर लूँ ये रूम में सारा ही कुछ कटिंग वगैरह का काम। फिर भी मैं बैठी रही, पर मुझसे फिर ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, और कटिंग मुझसे हुई नहीं बाहर।
तो फिर मैं उठा के अंदर चली आई। मैंने सोचा बेड पर ही बैठ के सारी कटिंग शुरू करूँगी। ये कपड़ा बिछा लिया मैंने, ये देखिए डबल कर लिया इसको, और ये ऊपर 2 इंच लास्टिक वगैरह, लास्टिक डालो या फिर नाड़ा डालो, कुछ भी, इट्स योर चॉइस। तो इसके लिए मैंने ये 2 इंच ऊपर छोड़ा है। और ये अपनी जो भी निशान वगैरह लगाना है, मैंने अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से सारे निशान लगा दिए। 37 लेंथ है, उसके हिसाब से मैंने ये स्केल के साथ, अगर ये स्केल हो ना तो इससे जो हम निशान वगैरह लगाते हैं ना, ये जो कर्व में है ये वाले भी, ये सारे अच्छे तरीके से लग जाते हैं। या तो फिर बहुत एक्सपीरियंस इंसान हो, टेलर हो, मतलब जो दिन रात यही काम कर रही हैं, वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये स्केल होना चाहिए सबके पास। कटिंग वगैरह मैंने कर ली, और ये मैं प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स डालते हैं ना, तो इसमें नहीं डाली हैं। 1-2 प्लाज़ो मैंने और बनाना है, ये देखिए मैं बना रही हूँ। और जो पीछे वाला साइड है ना, ये थोड़ा बड़ा रखते हैं, 2-2 इंच बड़ा रखते हैं तभी उसके बाद ही फिटिंग ठीक आती है। और फिर मैंने कटिंग कर दी फटाफट। ठंड तो अंदर भी लग रही थी, ऑब्वियसली लगेगी, ठंड का मौसम है, फिर भी चलो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने फटाफट कटिंग की। अभी इसकी स्टिचिंग भी करनी थी, तो कटिंग करके मैंने इसका थ्रेड वगैरह पड़े थे घर में, उन्हीं से ही मेरा काम चल गया, मैच हो गई ये जो कपड़ा है ना इससे। कटिंग बिल्कुल सही हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ये कपड़ा है विंटर का, तो हिल भी नहीं रहा था इधर उधर, जैसे बिछाया एक बार वैसे ही ठीक पड़ा रहा। तो फिर कटिंग करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सही से सारी कटिंग कर दी मैंने। और फिर मुझे खुशी भी हुई कि मैं अपना स्टिचिंग का काम खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि टेलर बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। जिनको नहीं आता, अगर मैं भी नहीं सीखती या सीख पाती तो मैं भी टेलर को पैसे देती, पर ये मैंने बहुत मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा काम कर दिया मेरे लिए कि मुझे को स्टिचिंग सिखा दी। ये देखिए कटिंग हो गई है दोनों लेयर्स की, तो स्टिचिंग करना मैंने शुरू किया। स्टिचिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़ा लाओ, कटिंग करो और स्टिच कर दो फटाफट। मशीन घर में है, और इसी में ही मैं अपनी सिलाई का सारा काम करती हूँ। ये देखिए बन के तैयार हो गया है। ऊपर चाहूँ तो इलास्टिक डाल सकती हो या फिर ऐसे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।